अगर आप एक बैकपैकर हैं और एक बैकपैकर की तरह घूमना चाहते हैं सोल को, तो ये चीज़ आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। 250 रुपये में आप सोल शहर में नदी के किनारे एक अच्छी जगह जहाँ पर इस तरह के स्टोर्स हैं पीछे, और वहाँ पर बहुत सारे लोग हैं और पूरी अच्छी खासी बसावट है, यहाँ पर आके आप रह सकते हैं। बोलते हैं कि सोल का हाईएस्ट टावर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में ये दर्ज है, एक ऐसा डबल डेकर एलिवेटर जिसमें आप सिर्फ 1 मिनट में 496 मीटर, मतलब ज़मीन से करीब आधा किलोमीटर दूर। 저기요, 이리 와요. 잠깐만 밑에 यूट्यूब पर 5th मोस्ट पॉपुलर गाना और 4th मोस्ट लाइक्ड गाना था, आज भी है गंगनम स्टाइल। ये है गंगनम स्क्वायर, ये है नानजी कैंपिंग ग्राउंड। इसके ठीक साथ में उस तरफ है हान रिवर। इसके अंदर तो एसी भी लगे हुए हैं यार, एयर कंडीशनर्स भी लगे हुए हैं। क्या है? ये हीटर है। यहाँ पे हीटर है, एसी नहीं है। ये बाहर स्प्लिट एसी ऐसा लग रहा है। सही है यार, मतलब कैंप में स्प्लिट एसी लगे हुए हैं। ये है जनाब नानजी कैंपिंग ग्राउंड, नानाजी कैंपिंग ग्राउंड। नानाजी नहीं है, मतलब नानजी है। नानाजी से याद रहेगा सबको, और मैं जानता हूँ अब आप याद रखेंगे नानजी कैंपिंग ग्राउंड को। ये क्या सोल के थोड़ा सा बाहर के हिस्से में है क्या? दिस इज जस्ट क्लोज टू हान रिवर, मिडिल ऑफ द सिटी में हान रिवर है, नॉर्थ साउथ डिवाइड करती है। हान रिवर के बिसाइड्स ये कैंपिंग और साइकिलिंग थे। तो अभी सारी की सारी जो प्लाटून है वो पहुंच गई है यहाँ पर नानजी कैंपिंग ग्राउंड में। नानजी कैंपिंग ग्राउंड एक ऐसी चीज़ है, एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जहाँ पर आप आके रह सकते हैं किराए पे, इन टेंट्स में रह सकते हैं। और जो लोकल्स हैं वो यहाँ पर किराया देकर वीकेंड्स में आते हैं। जैसे आज फ्राइडे नाइट है, फ्राइडे है आज, फ्राइडे की शाम हो चुकी है, शाम के 7:45 बज रहे हैं और सूरज वहाँ ढल चुका है ऑलमोस्ट। इस पूरे एरिया में एंटर करने के लिए एक एंट्री फ़ी है जो कि है 4000 वॉन, जो करीब बैठती है 230, 240, 50 रुपये के आसपास। ये लिखा हुआ है नानजी कैंपिंग ग्राउंड। थैंक यू। हो गया। बैकपैकर्स के लिए मैं बार बार आपको इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि एक ख़ास चीज़ मैंने महसूस की यहाँ आके। ये जो सारा एरिया है ना, यहाँ पर लगे हुए टेंट्स, यहाँ पर वो वाले टेंट्स लगे हुए हैं जहाँ पर आप नीचे बैठ के उनके अपने फ्रेंड्स के साथ, अपनी फैमिली के साथ आप गेट टुगेदर वगैरह कर सकते हैं, खा सकते हैं, पी सकते हैं। लोग देर रात तक यहाँ पर रहते हैं। आप एक टूरिस्ट हैं, आप यहाँ आ सकते हैं। एज ए टूरिस्ट ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट क्यों है ये मैं आपको बताता हूँ। सिर्फ 4000 वॉन देने हैं, जो कि करीब 250 रुपये से कम है यहाँ पर एंटर होने के लिए। अगर आपके पास अपना टेंट है तो सिर्फ ये वाली एंट्रेंस फी दीजिए और उसके बाद आप अंदर चले जाइए, अपना टेंट लगाइए और रात को रहिए। तो 250 रुपये में आप सोल शहर में नदी के किनारे एक अच्छी जगह जहाँ पर इस तरह के स्टोर्स हैं पीछे, और वहाँ पर बहुत सारे लोग हैं और पूरी अच्छी खासी बसावट है। एक सेफ़ तो वैसे सोल शहर बहुत ज़्यादा है, काफ़ी सेफ़ है। रात को कितनी भी देर तक आप कहीं भी किसी भी इलाके में घूमते रहो, ऐसा मुझे लोगों ने कहा। यहाँ पर आके आप रह सकते हैं। अब रहने की बात जब चली ही है तो मैं आपको एक बात बता दूँ कि सोल में रहना बहुत महंगा नहीं है। हालांकि थाईलैंड, मलेशिया के कंपैरिजन में थोड़ा सा महंगा है। आप अगर एक बैकपैकर हैं तो जो चीपेस्ट टैरिफ है सोल में, मैंने अभी ढूंढा इंटरनेट पर तो मुझे मिला एक गेस्ट हाउस जो करीब 450, 425 से लेकर 500 के बीच में गेस्ट हाउसेस में रहने की जगह मिल जाती है। इटावॉन जैसे इलाके में जहाँ पर मैं रह रहा हूँ, जो कि एक मेजर टूरिस्ट हब है सोल में। तो या तो आप 450, 400, 500 के बीच में मिनिमम इतना देकर आप रह सकते हैं, या फिर आप आ सकते हैं इस इलाके में। यहाँ क्या है? तो ये सारी प्लाटून यहाँ पर सामान खरीदी है। आइसक्रीम्स हैं यहाँ पर, बहुत सारी दूसरी चीज़ें हैं खाने की, पीने की। ये शायद कैंपिंग के लिए चीज़ें हैं। इस तरह की बहुत सारी दुकानें हैं यहाँ पर नानजी कैंपिंग ग्राउंड में। अच्छा कॉन्सेप्ट है ये, हमारे भी देश और हमारे मेट्रोपॉलिटन शहरों में अगर हो
दिल्ली में यमुना के किनारे बना हुआ एक लंबा सा किनारा खूबसूरत सा, जहाँ पर लोग टेंट लगा के रह सकें, वीकेंड्स बिता सकें। तो एक नया कॉन्सेप्ट है हमारे देश में, मैंने अभी तक किसी शहर में ये नहीं सुना है। काश ऐसा होता। बेसिकली मेरा काम यही है कि मैं आपको आइडियाज़ देता हूँ विदेश में घूम घाम कर दुनिया भर में क्या क्या चीज़ें हैं। अगर आपको अच्छा लगता है तो चाहे आप एक स्टार्टअप बनाएं, चाहे आप सरकार में हैं तो उसको आप एग्जीक्यूट करें। लेकिन एक आइडिया है, मेरा काम है आइडियाज़ देना। अब उसको बनाना कैसे, एग्जीक्यूट कैसे करना है, ये आप सोच सकते हैं। हम अपनी कंट्री में भी इस तरह की चीज़ें ला सकते हैं। ये जो सब्ज़ी मंडी है ना पूरी की पूरी, मतलब ये जो मार्केट है, यहाँ से इतना सारा सामान खरीदा है अभी दिखाता हूँ। वो जा रहा है बहुत ही लो कॉस्ट तरीका है परिवार के साथ, दोस्तों के साथ अपना क्वालिटी टाइम बिताने का। ये होना चाहिए मुंबई, दिल्ली, हर शहर में होना चाहिए। एक स्पेस होनी चाहिए नदी के किनारे, पहाड़ के किनारे, कुछ अच्छी सी जगह हो जहाँ पर लोग मिल सकें, बैठ सकें, टाइम गुजार सकें, खा सकें, पी सकें, गा सकें। ये लोग अपना कुछ ना कुछ, कोई बर्तन वगैरह हैं, कुछ सी फूड हैं, कुछ सब्जियां हैं वगैरह वगैरह धो रहे हैं। तो अच्छा है, काफ़ी अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है यहाँ पर। लोग चार्ज करते हैं इसके लिए 4,000 वॉन, यानी करीब 250 रुपये से कम, लेकिन बहुत बढ़िया। और ये हैं शायद रहने वाले टेंट्स। और भी कुछ चीज़ें हैं किराए पर लेने के लिए। अरे वाह, वो जो पंखे होते हैं वो वाले फर्राटा पंखे बोलते हैं ना जिसको, वो भी यहाँ पर था। ये टेबल्स रखी हुई हैं, ये कुर्सियाँ रखी हुई हैं। ये ज़रूर अपने देश में होनी चाहिए। तो देवियों और सज्जनों, आज की शाम हम लोग थोड़ा अलग तरीके से बिताने वाले हैं। अपने होटल से, अपने रेस्टोरेंट से आमतौर पर हम लोग घूमते घामते करते हैं, उससे काफ़ी अलग है। ये है सारा हमारा हिसाब किताब खाने वाला। इसमें कुछ लोग हैं जो घास फूस वाले हैं, मैं, ये भी हैं, और वहाँ पर एक और मोहतरमा है, ये नॉन घास फूस वाले हैं। मैं घास फूस खा रहा हूँ। आज हमें मिला नहीं चिकन, हम चिकन खाते नहीं, हम भी घास फूस ही खा रहे हैं। दिस इज ऑल वेजिटेरियन फूड ना। तो खास बात ये है कि सारे के सारे वेजिटेरियन हैं, और सारे के सारे वेजिटेरियन ऑप्शन हम क्या खा रहे हैं ये बताता हूँ। ये है आलू, स्वीट पोटैटो, ये है शकरकंदी, स्वीट पोटैटो, ये है मशरूम, ये है पाइनएप्पल, भुट्टा, कॉर्न, मार्शमेलो। आज जनाब और मैं, हम दोनों जनाब्स एक्चुअली मार्शमेलो पहली बार ट्राई करेंगे। चीयर्स। और ये है पीने के लिए कोल्ड कॉफ़ी है, स्टारबक्स की कॉफ़ी है। बट वेजिटेरियन है। ये जो सारा हिसाब किताब है ना, बारबेक्यू, ग्रिल और ये सारा, ये ख़रीदा है हमने यहाँ से। तो ये क्या है? मार्शमेलो, इसको भून के खाना है। आप ड्राई भी खा सकते हैं। आप ड्राई भी खा सकते हैं। ये सूचना अभी मिली है। बारों ने पास कर दिया है और मेरी बारी, जला दिया है मैंने थोड़ा सा। ये है मार्शमेलो। कौन सा वर्जन है एंड्रॉयड का? एंड्रॉयड है। जेम्स, थैंक्स फॉर ब्रिंगिंग योर स्किल। खामसा हमनीदा। मेरी डैड ने मुझसे खाया था, व्हिच मींस दिस इज टू ओल्ड। हमारे पास पुराने और कौन सी उम्र के लोग हैं। चिका बता रही है कि 60 साल पहले अमेरिकन बच्चे इसको खाते थे ऐसे भून के। मैं पहली बार खा रहा हूँ और ये एक्चुअली बहुत अच्छा लग रहा है। मुँह में डाला ऐसा लग रहा है आइसक्रीम खा गया, मेल्ट हो गई है पूरा। भुनी हुई शकरकंदी खा ली है और मार्शमेलो खा ली है, बहुत सारी चीज़ें खाई, चावल खा लिए। आप क्या खा रहे हो? स्वीट पोटैटो। मेरे हाथ भी खा लो। ये मेरे हाथ हैं। मेरे पास कॉर्न है, हमें भुट्टा, और अभी हम इसके ऊपर चीज़ डालने वाले हैं। और ये जला हुआ भुट्टा है मगर। वो एक्चुअली पाइनएप्पल है ना, इसलिए भुट्टा जल गया। पाइनएप्पल को पीछे से रखा था पहले से ही। पाइनएप्पल को ब्लैक, थोड़ा सा ब्लैक करना हल्का सा। मतलब ऐसी ऐसी चीज़ें हो रही हैं आज। पाइनएप्पल ब्लैक हो रहे हैं, जो ऑलरेडी ब्लैक ग्रेप्स हैं वो भी ब्लैक हो रहे हैं।
पता नहीं क्या क्या चीज़ें हो रही हैं, सारी की सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। ये ग्रिल खरीदी है, ये कोयले खरीदे हैं, और ये खैर किराए पर मिल गई। ये जो चीज़ है क्या बोलते हैं उसको, शाम के 10 बजने में 10 मिनट बाकी हैं। शाम के अब तो रात हो गई है और हम अब निकल रहे हैं वापस अपने होटल की तरफ। कुछ नया देखने को मिला, अच्छा था, और मुझे उम्मीद है कि आप अगर यहाँ पर आएंगे सोल में तो इस जगह पर ज़रूर आएंगे। ये वाकई एक नया कॉन्सेप्ट था मेरे लिए, मैंने आज पहली बार इसको देखा और अच्छा लगा।